Hello students, you are welcome in chemistry classes for the preparations of entrance examinations, NEET, PMT, IIT, JEE Mains in advance. Myself, Balbir Singh, your teacher, your friend. आज हम केमिस्ट्री क्लास में पीरियडिक प्रॉपर्टी के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक पीरियडिक ट्रेंड है उसके बारे में बात करेंगे। बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रेंड्स एंड कुछ स्पेशल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स। आओ शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द जो हमारी एलिमेंट होती है या कोई गैसेस एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स बाय द गैसियस आइसोलेटेड एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म इट्स एनाइन। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं कि सपोज एक गैसियस एटम है फ्लोरीन। अब ये क्या काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है और F नेगेटिव बन जाता है, गैसियस एनाइन। तो इस टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। ठीक है, सपोज आपके सामने क्लोरीन है, ये एक यानी गैसियस एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेट करता है और Cl नेगेटिव बन जाता है गैसेस एटम, तो इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। सपोज आपके सामने ऑक्सीजन गैसेस एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। इसके अलावा अगर हम क्या कहें कि जैसे ऑक्सीजन आफ्टर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेट करने के बाद ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेट करे, क्या करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी गेट करे, तो क्या होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गेट करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन गेट करे तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेट कर सकता है, तो यानी कि इसको भी क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली किसी एलिमेंट्स की, एटम ऑफ द एलिमेंट्स की एक ऐसी नेचर होती है, टेंडेंसी होती है जिससे इलेक्ट्रॉन गेट करके वो अपना एनायन बना सके। इस टेंडेंसी को आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट की ऐसी नेचर जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं और इस फेनोमेनन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो हम बात करेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि वो कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जिसे सिंबल फॉर्म में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से नोट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई, यानी कि एटॉमिक साइज लीजिए या एटॉमिक रेडियाई लीजिए, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी है। कहने का मतलब ये है कि अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट बढ़ेगी। ठीक है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का मतलब ये है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होने का मतलब है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर बढ़ती है, इस चीज़ को ध्यान रखें। तीसरा जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारी है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, शील्डिंग इफेक्ट जितना पुअर होगा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है इस चीज़ को। अब हमारा क्या है कि
एक जो और इम्पोर्टेंट फैक्टर कह सकते हैं, दैट इज फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई एलिमेंट आफ्टर गेटिंग वन इलेक्ट्रॉन या टू इलेक्ट्रॉन उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यानी कि सपोज, यानी कि गैसेस एटम है, जैसे आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैसेस एटम है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेट कर ले तो ये क्या बनता है, एफ नेगेटिव बनता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2 और 2p5। तो 2p5 का इसका मतलब है इसके बैलेंस पी सब सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5। तो आफ्टर गेट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p6। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जा रहा है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आफ्टर गेटिंग फुलफिल होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन गेट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। ऐसे एलिमेंट जो आफ्टर गेटिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स देयर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स स्टेबल। तो इस तरीके के जो हमारे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेट करने के बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेट कर लेते हैं, उस इफेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि आफ्टर गेटिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स, अगर एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेट कर लेता है तो उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, हायर होगी। ठीक है, इन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैं इन चीज़ों को इन सारी जो फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, जो फैक्टर्स हैं यानी कि एटॉमिक साइज का इफेक्ट और हमारा न्यूक्लियर चार्ज का और शील्डिंग इफेक्ट और कॉन्फ़िगरेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए अब मैं इसकी बात करूंगा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले ट्रेंड्स कौन से हो सकते हैं, उन ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो वो ट्रेंड्स क्या होते हैं, देखो एक तो होता है किसमें, ग्रुप में। तो ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी डिक्रीज करती चली जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ऐसे नीचे की तरफ चलूँ तो इनमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो चली जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज। क्लियर है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा, यानी कि एक नया सेल ऐड हो जाता है तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी ग्रुप में, जैसे सपोज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज करती चली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करी जाएगी। ठीक है जी, यहाँ हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक एस्टेटाइन और होता है। तो हमको लास्ट वाले एलिमेंट्स को नहीं देखना चाहता, लास्ट वाले एलिमेंट को नहीं देखना, इनको नहीं देखना। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ेगा एज ए न्यू सेल ऐड होने पर। तो कोई तो हमारे जो ग्रुप में हो गया। अगर यही दूसरा ट्रेंड हम देखना चाहेंगे किसमें, पीरियड के अंदर, तो पीरियड में हम इसका ट्रेंड देखेंगे तो क्या होगा, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, रेगुलरली इंक्रीज करेगी, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो देखो हमारा सेकंड पीरियड में जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली क्या हो चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इधर से इधर क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, यानी कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, ग्रुप में डिक्रीज करती है। तो सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखेंगे तो फ्लोरीन को ही होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, उनके इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा हीलियम, यानी इसके साथ क्या होता है, हीलियम नियॉन होता है। तो नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी तो हमारे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती है, जनरली कम होती है, कम होती हैं। तो इसको हम
इफेक्टेड को नहीं देखेंगे। तो यानी क्या है, ये हमारे जनरल ट्रेंड है। ये क्या है, जनरल ट्रेंड है किसके, एक ग्रुप में। यानी कि ग्रुप में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर हमारी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है क्या करती चली जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम। तो इसमें हमारे लास्ट के एलिमेंट को नहीं देख रहे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है एक नया सेल ऐड होने से। इसमें हमारे 2 सेल है, इसमें 3 सेल हैं, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल हैं। तो ऐसे जाने पर सेल बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, और बाहर के सेल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। क्लियर है। तो ऐसे ही ये मैंने कुछ ट्रेंड, तो अगर हम यही पीरियड में देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट हो जाने पर पीरियड में इंक्रीज करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये जनरल ट्रेंड है, इन ट्रेंड को ध्यान में रखें। इन ट्रेंड के बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे स्पेशल फैक्टर हैं, जो स्पेशल फैक्टर हैं जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उनके स्पेशल फैक्टर कौन से हैं उसको देखेंगे। किन को देखेंगे, स्पेशल फैक्टर दैट क्या करते हैं, किसी जो हमारे स्पेशल फैक्टर है हम उनकी बात करेंगे। वो स्पेशल फैक्टर क्या है, स्पेशल फैक्टर को देखते हैं। अब यहाँ देखो, सम मोस्ट इम्पोर्टेंट अदर फैक्टर दैट इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये सबसे ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है, और इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड स्टेट, यानी कि जैसे सब समझो कि जैसे ये हमारा कार्बन, ये सभी जैसे हमारे सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है, तो इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, ये जनरल वे में बता रहा हूँ। ये अभी हाइब्रिड स्टेट आप केमिकल बॉन्ड में सीखेंगे। तो इसमें हाइब्रिड स्टेट इसकी कितनी है, sp3 है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो इसकी कार्बन की हाइब्रिड स्टेट कितनी हो जा रही है, इसमें हाइब्रिड स्टेट sp2 हो जा रही है। तो इसकी इलेक्ट्रो यानी कि कहने का मतलब है इसमें एस करेक्टर क्या है, कम है, इसमें एस करेक्टर बढ़ गया। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि इस तरीके से ये हमारा, तो इसकी हाइब्रिड, इसका एस करेक्टर क्या है हमारा 50% है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा, हाइब्रिड स्टेट यानी कि sp3 से sp2 तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन क्या होती चली जाएगी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी और भी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली क्या करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेगुलरली इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे हाइब्रिड एस करेक्टर बढ़ रहा है। तो एस करेक्टर यहाँ कितना परसेंटेज है, यहाँ हमारा 25% है, यहाँ आपका 33.3% है, और यहाँ 50% है। तो जैसे हाइब्रिड स्टेट का कहने का मतलब है कि हमारा जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होता है, जिस एलिमेंट के एटम्स का, जिस एटम का, जैसे हमारे कार्बन के बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ 50% एस करेक्टर है। तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट हुआ हाइब्रिड स्टेट का। तो हाइब्रिड स्टेट यानी कि sp3 से sp2 यानी एस करेक्टर जैसे जैसे बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द उस एलिमेंट की, यानी कि कार्बन है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम दिखा रहा है, डबल बॉन्ड आ गया तो ज़्यादा दिखा रहा है हाइब्रिड स्टेट sp2 में, और sp आ रही है तो हाइब्रिड उसी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, जबकि एलिमेंट सेम है। तो ये हाइब्रिड स्टेट का इफेक्ट है। क्लियर है। अब क्या है, इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, जैसे किसी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है। अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे सपोज N2O5 है, यहाँ ऑक्सीजन स्टेट इसकी +5 है, और एक NO2 है, इसमें ऑक्सीजन स्टेट +4 है, और एक हमारा NO है या N2O3 है, इसमें +2 है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू +4 वाले में। ठीक है। अब ऐसे ही Fe+3 है या Fe2+ है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा है। तो किसी कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन फर्दर लूज करने की टेंडेंसी नहीं होती, गेन करने की टेंडेंसी होती है। आप इस चीज़ को किस तरीके से देख सकते हैं, आप चाहो तो लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या है कि जितना पॉजिटिव चार्ज यानी ऑक्सीजन स्टेट बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, पॉजिटिव में होगी, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस कंपाउंड में ज़्यादा शो करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इस नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसमें कम है, और इसके कंपेयर में देखें तो इसमें ज़्यादा है। ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन स्टेट हमारी क्या करती जाती है, कम होती चली जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी कम होती चली जाती है। क्लियर है। अब जैसे
हमारे कुछ एक और है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू एटम। सपोज मैं क्या करूँ कि जैसे हमारा सपोज CF3 और मैंने H है, तो इसमें हमारा इसका ऑक्सीजन इस पर प्लस चार्ज कितना है, प्लस हमारा 2 आ रहा है, ठीक है जी, +2। और अगर मैं CH3I देखूँ तो इस केस में कितना आ रहा है, -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखने वाले, यानी कि इसमें मैं कहूँ किस तरीके से कहूँ कि इसमें 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी नहीं है, गेट करने की टेंडेंसी है। तो इसमें इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू, यानी कि इस केस में क्या है कि सपोज 3 H लगे हुए हैं और 1 I लगा हुआ है, तो बेसिकली ये इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्विच अपने आप में है। और ये हमारा आई लगा हुआ, ये विड्रॉ करने की टेंडेंसी करेगा, तो इस पर -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक तरह से अगर देखो तो मैं ऑक्सीजन स्टेट के बेसिस पे ही कह रहा हूँ। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी रखने वाले ग्रुप लगे होंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बजाय अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये सब हमारे फैक्ट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। क्लियर? तो देखो ये कुछ हमारे जो तीनों हमारे जो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिड स्टेट और इफेक्ट ऑफ क्या, इफेक्ट ऑफ हमारे ऑक्सीजन स्टेट और इफेक्ट ऑफ द हमारे जो नेचर हमारे विड्रॉइंग ग्रुप जो लगे हुए हैं उसके जैसे हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो जब वो बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हाँ जी, उस केस में क्या होगा, उस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा जब सब्स्टिट्यूएंट ऐसे लगे हुए हैं जो हमारे विड्रॉइंग टेंडेंसी रखते हैं, इसका मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन स्टेट बढ़ जाएगी। तो उस केस में वो क्या काम कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करके ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये सब फैक्ट हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर और ट्रेंड। ठीक है, आई होप ये आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हमारा वीडियो जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो फैक्टर वगैरह जो दिखा रहा हूँ ये आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो क्लोज करने से पहले फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक दिस वीडियो योर फ्रेंड्स। थैंक यू।